वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिट्रेसमेंट और करेक्शन में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं RETRAC। करेक्शन, रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन। बहुत से लोग हैं, उनको बहुत बहुत देर हो गई है ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन उनको अभी तक ये चीज़ का पता नहीं है कि रिट्रेसमेंट किसे बोलते हैं और करेक्शन किसे बोलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि दो किस्म की वेव्स होती हैं, राइट। इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट की वेव, ठीक है। और रिट्रेसमेंट कब करेक्शन में कंप्लीट होती है? कुछ लोग कहते हैं मार्केट यहाँ है, यहाँ से गिर रही है, करेक्शन आ गई है। करेक्शन नहीं आई, रिट्रेसमेंट आ रही है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट है। जब तक किसी भी मार्केट में, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, मतलब ये एक वेव आई, उसने रिट्रेसमेंट दी, उसने इम्पल्स वेव लगाई, तो मतलब ये हमारे पास इम्पल्स वेव आ गई, ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट की वेव आ गई, और ये यहाँ पे मार्केट अभी रुकी हुई है। ओके। अब रिट्रेसमेंट और करेक्शन में क्या फ़र्क है? जब भी मार्केट ऐसे करने की बजाय, रिट्रेसमेंट लेने की बजाय ऊपर जाती है इम्पल्स मूव के साथ, लेकिन रिट्रेसमेंट लेती लेती अपने कंफर्म हायर लो को ब्रेक कर देती है, तो हम कहते हैं कि ये एक करेक्शन आ गई है, प्राइस में करेक्शन आ गई है। मतलब अगर हम ऐसे लिख लें, रिट्रेसमेंट को हम करेक्शन कहते हैं, सही है। ये करेक्शन में और रिट्रेसमेंट में फ़र्क है। चलिए मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। मार्केट आई, यहाँ इसने एक बनाया, बाद में ये रिट्रेसमेंट है। बेसिकली ये जो हो रही है ना, ये जब तक इसने ये नीचे वाला अपना हायर लो या लो को सेव रखा हुआ है, उसके ऊपर ऊपर जो है वो अगर मार्केट वापस रिवर्स करती है तो मतलब ये रिट्रेसमेंट ले रही है। ये रिट्रेसमेंट आ गई, ये एक आ गई, नहीं ये नहीं काउंट होगी, ये 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 रिट्रेसमेंट आ गई, फिर इम्पल्स मूव आ गया, इम्पल्स वेव आ गई। मगर अब इसने करेक्शन नहीं किया, अब इसने रिट्रेसमेंट नहीं की। आप मेरी बात को आई थिंक समझ रहे हैं। अब इस प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं की, अब इस प्राइस ने करेक्शन कर दी है, सही है। करेक्शन करने के बाद यहाँ आई, यहाँ से इसने ऊपर गई, चेंज ऑफ करेक्टर किया, मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, सही है। बहुत बहुत साल हो गए हैं लोगों को काम करते हुए इस मार्केट में, लेकिन उन्हें अभी तक रिट्रेसमेंट और करेक्शन का फ़र्क का नहीं पता। मैंने सोचा कि आप मेरे साथ ज्वाइन है, छोटी से छोटी चीज़ आपके साथ शेयर की जाए वीडियो के थ्रू, ताकि आपको छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी जो है वो भी क्लियर हो, किसी चीज़ का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं बस इस एम पे आपके साथ इस एम पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और इस एम पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटे से छोटी चीज़ भी जो है वो भी आपकी मिस ना हो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर मोमेंटम शिफ्ट पे। हम लोग ये नेक्स्ट क्लास जो है इस पे बनाएंगे। ऐसे ही मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर भी ना हो और आपको अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी समझ भी आ जाए, सही। एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ, मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ उसने रिट्रेसमेंट दी, फिर इम्पल्स वेव आई, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर इम्पल्स वेव आई, लेकिन अब उसने रिट्रेसमेंट नहीं की। रिट्रेसमेंट करने की वजह उसने नीचे को ये हायर लो जो था, कंफर्म हायर लो था, इसको उसने ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास हायर लो था, इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो मतलब ये इसने करेक्शन की है, सही है। अब प्राइस करेक्ट हो रही है, सही, इसने करेक्शन करी है। अब इसको हम रिट्रेसमेंट नहीं बोलेंगे, करेक्शन बोलेंगे। जब तक इसने अपना हायर लो, जो लास्ट हायर लो है, उसको सेव रखा हुआ है और प्राइस ऊपर से ऊपर मूव कर रही है बुलिश ट्रेंड में, तो हम बोलते हैं ये रिट्रेस कर रही है, सही है, करेक्शन नहीं कर रही। करेक्शन का लफ्ज़ तब इस्तेमाल होगा जब ये अपना कंफर्म हायर लो तोड़ देगी। ओके। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें और लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।